नमस्कार, निशानेबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। क्या भारत के गांवों की तस्वीर बदलने वाली है या फिर ग्रामीण रोजगार के नाम पर एक नया सियासी युद्ध छिड़ गया है? आज चर्चा का केंद्र है VBG रामजी बिल। जी हाँ, वही बिल जिसने यूपीए काल की मनरेगा योजना की जगह ले ली है। संसद से तो ये बिल पास हो गया है, लेकिन असली संग्राम अब शुरू हुआ है संसद की स्टैंडिंग कमेटी में। कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ने 29 दिसंबर को एक ऐसी बैठक बुला ली है जिसने बीजेपी सांसदों के माथे पर बल ला दिया है। एजेंडा है नए बिल की तुलना पुरानी मनरेगा योजना से करना। बीजेपी का कहना है कि जो बिल अभी कानून बना ही नहीं, उस पर ऐसी चर्चा सिर्फ राजनीति है। वही विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने सिर्फ नाम नहीं बदला बल्कि गांधी जी की विरासत पर प्रहार किया है। आज हम पड़ताल करेंगे कि आखिर 100 दिन बनाम 125 दिन की इस जंग में आम ग्रामीण का फायदा कहाँ है और क्यों इस कमेटी की बैठक पर इतना हंगामा बरपा है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी बिल ने देश की राजनीति में एक नया उबाल पैदा कर दिया है। ये बिल न केवल ग्रामीण रोजगार की रूपरेखा बदलने का प्रस्ताव रखता है, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई भी बन गया है। इस विवाद का केंद्र अब ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर संसद की स्थायी समिति बन गई है, जहां 29 दिसंबर को होने वाली बैठक ने भाजपा और कांग्रेस के बीच तकरार को और गहरा कर दिया है। विवाद की जड़, समिति की बैठक और एजेंडा। ग्रामीण विकास पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस सांसद सप्तगिरी शंकर उलाका ने 29 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा VB रामजी बिल की समीक्षा करना और इसकी तुलना यूपीए शासनकाल की मनरेगा योजना से करना है। विपक्ष का तर्क है कि इस बिल के माध्यम से सरकार ग्रामीण रोजगार के ढांचे को बदलकर उसे नया राजनीतिक रंग दे रही है। वहीं समिति के अध्यक्ष द्वारा इस विषय पर चर्चा बुलाने से भाजपा सांसद खासे नाराज हैं। उनका मानना है कि यह बैठक नियमों के विरुद्ध है और इसका उद्देश्य केवल राजनीति करना है। बीजेपी सांसदों की नाराजगी के मुख्य कारण। सत्तारूढ़ एनडीए के सदस्यों, विशेषकर भाजपा सांसदों ने इस बैठक पर गंभीर आपत्ति जताई है। भाजपा सांसद विवेक ठाकुर और अन्य सदस्यों का तर्क है। पहला, संवैधानिक प्रक्रिया। सांसदों का कहना है कि ये बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है और वर्तमान में राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। जब तक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद इसे गजट में अधिसूचित नहीं किया जाता, तब तक ये कानून नहीं बनता। ऐसे में इसके क्रियान्वयन पर चर्चा करना समय से पहले और विचारहीनता है। दूसरा, समिति का अधिकार क्षेत्र। एनडीए सदस्यों के अनुसार संसद के पारित बिल पर समिति इस तरह चर्चा नहीं कर सकती और जैसे वह विचाराधीन हो। समिति केवल बिल के लागू होने के बाद उसके प्रभाव की समीक्षा कर सकती है। और तीसरा, राजनीतिकरण का आरोप। बिल की तुलना मनरेगा से करने के एजेंडे को भाजपा ने जानबूझकर किया गया राजनीतिकरण करार दिया है। उनका कहना है कि विपक्ष पुराने कानून के प्रति मोह के कारण नए प्रगतिशील कानूनों का विरोध कर रही है। क्या है रामजी बिल? सरकार का दावा है कि ये नया कानून मनरेगा की कमियों को दूर कर ग्रामीण भारत को विकसित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार है। पहला, कार्य दिवसों में वृद्धि। मनरेगा के तहत साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, जिसे नए बिल में बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। दूसरा, टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका उद्देश्य केवल मजदूरी देना नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी संपत्तियां तैयार करना है जो लंबे समय तक काम कर सके। और तीसरा, नाम का बदलाव। सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद नाम को लेकर किया गया है। इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाकर इसे विकसित भारत से जोड़ दिया गया है, जिससे विपक्ष अपनी विरासत पर हमला मान रहा है। समिति का विवादों से पुराना नाता। ये पहली बार नहीं है जब सप्तगिरी उलाका की अध्यक्षता वाली इस समिति में हंगामा हुआ हो। इससे पहले जुलाई में भूमि अधिग्रहण कानून के समीक्षा के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर और अभिनेता प्रकाश राज को बुलाने पर भाजपा सदस्यों ने वॉकआउट किया था। भाजपा ने उन्हें विकास विरोधी करार दिया था। अब एक बार फिर समिति का मंच राजनीतिक युद्ध क्षेत्र बन गया है। आगे क्या?
लोकसभा अध्यक्ष के पाले में गेंद। समिति में एनडीए सांसदों की संख्या बहुमत में है। भाजपा सदस्य इस मुद्दे को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष उठाने की तैयारी कर रही है। चूंकि संसदीय समितियों के संचालन पर अंतिम अधिकार अध्यक्ष का होता है, इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या 29 दिसंबर की बैठक अपने तय एजेंडे के साथ हो पाएगी या फिर नहीं। बीबीजी रामजी बिल को लेकर जारी ये संघर्ष केवल एक कानून की समीक्षा का मामला नहीं, बल्कि ये मनरेगा बनाम विकसित भारत की विचारधारा की लड़ाई है। जहां सरकार इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गारंटी बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे गांधीवादी विरासत को मिटाने और प्रक्रियाओं के उल्लंघन का जरिया मान रहा है। 29 दिसंबर की बैठक के नतीजे संसद के आगामी सत्र की दिशा तय करेंगे। तो सवाल सिर्फ एक बैठक का नहीं, सवाल नियत प्रक्रिया का भी। क्या संसदीय समितियां केवल राजनीतिक हिसाब बराबर करने का मंच बनकर रह जाएगी, या फिर वाकई इस चर्चा से विकसित भारत के उस ग्रामीण को फायदा होगा जो आज भी एक एक दिन के काम के लिए शहर की ओर देखता है। 29 दिसंबर की इस बैठक पर पूरे देश की नजर रहेगी, क्योंकि अगर बीजेपी सांसदों ने वॉकआउट किया या फिर लोकसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप किया, तो ये लड़ाई राष्ट्रपति भवन से लेकर सड़क तक खिंच सकती है। फिलहाल देश की बात में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।